चलिए आज हम इनके एमसीक्यू जो है वो कर लेते हैं। एक बार फिर से मैं थोड़ा सा आप लोगों को रिपीट करवा देता हूँ कि अगर आपको कोई पीरियड दिया है या फिर आपको कोई एलिमेंट दिया है उसका पीरियड और उसका आपको बताना है ग्रुप कौन सा है, तो एक बार दिखा देता हूँ आपको। सो जैसे यहाँ पे आपको दिए हुए हैं तो आपको जैसे 26 Fe आयरन दिया हुआ है तो इसको आपको ग्रुप और पीरियड बताना है। तो कैसे बताओगे आप? यहाँ पे आपको दो टेबल दी हुई है ऊपर, तो दोनों टेबल का आपको जो नंबरिंग है वो याद करनी है। जैसे 1, 3, 11, 19, 37, 55, 87 ये आपको नंबरिंग दी हुई है। और एक जो राइट साइड वाली आपकी टेबल है उसमें बिल्कुल राइट साइड जो नंबर लिखे हुए हैं 2, 10, 18, 36, 54, 86, ठीक है। तो इन दोनों नंबर को आपको याद रखना है। अब यहाँ पे जो 1 लिखा हुआ है ना, तो 1 का मतलब आपका पीरियड 1, 3 जो है वो पीरियड सेकंड, 11 जो है वो पीरियड थर्ड, 19 जो है पीरियड फोर्थ, 37 पीरियड फिफ्थ। तो इस तरीके से ये पीरियड चलते हैं। 7 पीरियड हो गया आपका लास्ट में 87 का। तो अब यहाँ पे 26 Fe है तो आपको बताना है इसका पीरियड। अब यहाँ पे जो 26 है आप देखिए 26 किस किस के बीच में आता है? 26 आता है आपका 19 और 36 के बीच में। जो आपकी नंबरिंग लिखी हुई है ना 1, 3, 11, 19 और एक बिल्कुल राइट साइड में बिल्कुल राइट पर जो नंबरिंग लिखी हुई है 2, 10, 18, 36, 54, 86, तो 19 और 36 के बीच में आपका 26 आता है। तो यहीं से इसका पीरियड स्टार्ट होता है। तो देखिए 1, 3, 11, 19, 19 कौन से नंबर पे है? चौथे नंबर पे, उसका पीरियड हो गया 4। अगर आपको ग्रुप निकालना है तो जो 19 और 36 के बीच में आया तो 36 से जो ऊपर वाला नंबर है उसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देना है। मतलब 26 - 18 8, तो 8 इसका ग्रुप होगा। बहुत आसान है। ऐसा ही 47 सिल्वर का देख लेते हैं, इसका पीरियड और ग्रुप कौन सा है। तो पीरियड निकालने के लिए 47 जो है वो किस किस के बीच में आता है? ये आपके आता है 37 और 54, इसके बीच में आपका आता है 47। तो इसका जो पीरियड हो गया आपका 5th हो गया। अगर आप ऊपर से लेकर नीचे तक गिनोगे 1, 3, 11, 19, 37 जो कि 5वें नंबर पर आता है, तो इसका पीरियड हो गया आपका 5th। और उसके बाद इसका अगर ग्रुप निकालना है तो 37 और 54 के बीच में आता है। तो 54 से ऊपर वाला नंबर जो है वो 36 है। तो 47 - 36 = 11। इसमें थोड़ा सा देखिए, अगर आपका पीरियड सेकंड और थर्ड है तो उसमें आपको +10 एडिशनल जोड़ देना है, और जो आपका पीरियड 6 और 7 है उसमें -14 आपको एडिशनल घटा देना है। तो देख लेते हैं, जैसे 13 AL है, इसका आपको पीरियड बताना है। वही सेम कॉन्सेप्ट। 13 किसके बीच में है? 11 और 18 के बीच में। तो 1, 3, 11 थर्ड नंबर पे है तो इसका पीरियड हो गया आपका थर्ड। अगर आपको उसका वर्ग निकालना है, अब आपको मैंने बताया था कि दूसरे और तीसरे पीरियड के लिए आपको +10 जोड़ना है, लेकिन उससे पहले आपको एक काम करना है। जैसे 11 और 18 के बीच में है तो 18 से ऊपर आपका 10 है, सो यू हैव टू -10। सो 13 - 10 = 3। सो 3 के बाद आपको क्या करना है? यहाँ पे +10 जोड़ना है, जो कि मैंने आपको बताया एडिशनल में आपको +10 जोड़ देना है। तो यहाँ पे आपका 3 + 10 13 हो गया। ऐसे ही 80 Hg। सो यहाँ पे मरकरी है, किस किस के बीच में आता है आपका? ये आता है आपका 55 और 86 के बीच में। इसका मतलब इसका जो पीरियड हो गया वो हो गया 6, क्योंकि 6वें नंबर पे है। 1, 3, 11, 19, 37, 55 जो कि 6वें नंबर पे है, तो 6 पीरियड हो गया। अब मैंने आपको बताया था कि 6 और 7 पीरियड के लिए आपको -14 अलग से घटाना है। तो पहले देखिए ये 6 आ गया। तो उसके बाद देखिए ये 55 और 86 के बीच में, 86 से ऊपर क्या है? 54 है। तो आपको क्या करना है? 80 में से 54 माइनस करना है 26, उसमें से एडिशनल आपको -14 माइनस करना है, जो कि 12 आ गया। ये पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ एक बार देख लीजिए। एटॉमिक साइज वॉल्यूम, इसमें आप अगर ऊपर से नीचे जाते हो तो बढ़ता है, और अगर लेफ्ट टू राइट जाते हो तो ये एटॉमिक साइज आपका क्या होता है? कम हो जाता है। उसके बाद देखिए आयनाइजेशन पोटेंशियल, ऊपर से नीचे कम होता है और लेफ्ट टू राइट ये बढ़ता है। सब कुछ कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे तरीके से मैं करवा चुका हूँ। इलेक्ट्रॉन एफिनिटीज़ के एक्सेप्शनल केसेस बहुत हैं, तो बहुत अच्छे से आपको करना है। वैसे ट्रेंड देख लीजिए, ऊपर से नीचे कम होता है और आपका दाएं से बाएं ये बढ़ेगा। उसके बाद आपका है, बहुत अच्छे तरीके से बुक बनाई है, अगर आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, पूरा का पूरा साइंस का कोर्स आपको मिल जाएगा। उसके बाद देखिए इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, ऊपर से लेकर नीचे तक ये बढ़ती है और दाएँ से बाएँ ये कम होती है। और एक है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये ऊपर से नीचे कम होता है और दाएं से बाएं बढ़ता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में एक और चीज़ देख लीजिए। जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है यहाँ पे देख लीजिए, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द न्यूक्लियर चार्ज और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस। तो जितना ज़्यादा आपका न्यूक्लियर चार्ज होगा उतना ज़्यादा वो इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, और जितना कम उसका रेडियस होगा उतना इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा। और साथ में एक ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। ऑक्सीडेशन स्टेट जितनी ज़्यादा होगी उतना ज़्यादा एलिमेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। जैसे मैं कहूँ कि Fe+3 है, Fe+2 है। Fe+3 मतलब आपका 3 इलेक्ट्रॉन लूज करके वो Fe+3 बन गया, तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी 3। ऐसे ही Fe+2 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके वो Fe+2 बन गया, जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी 2। तो हम कहेंगे कि ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा है? जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा होता है, Fe+3 का। अब यहाँ पे हम करते हैं MCQ। आधुनिक आवर्त सारणी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट का आप क्लासिफिकेशन कर रहे हो, किस बेसिस पे कर रहे हो? एटॉमिक नंबर्स के बेसिस पे। उससे पहले जितने भी आपके जो पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट सजाए गए वो ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक मासेस थे, या फिर अलग अलग उनका क्राइटेरिया था, लेकिन उनमें कुछ ना कुछ एक्सेप्शंस आती गई और लास्ट में आपका मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बना, जिसमें 118 तत्व जो है वो सजाए गए। और इसमें जो 7th पीरियड है उसमें इनकम्प्लीट रखा गया है कि फ्यूचर में अगर कोई एलिमेंट डिस्कवर होता है तो उसको इस ग्रुप में मतलब इस पीरियड में आपका रखा जा सकता है। सो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में वर्गों की कुल संख्या है आपका 18। ये पूछा गया क्वेश्चन है, ग्रुप डी 2018। आधुनिक ये आवर्त सारणी में आवर्तों की पीरियड की कुल संख्या कितनी है? 7। दोनों इंपॉर्टेंट है। पीरियड 7 है, ग्रुप 18 है। तत्व के भौतिक और रासायनिक गुण उनकी परमाणु संख्या के आवर्त फलक होते हैं। नियम किसने प्रतिपादित किया? मोज़ले ने। स्मूथ, थर्ड और 12 के तत्वों को क्या कहते हैं?
इसको कहते हैं सी ब्लॉक एलिमेंट्स। अक्रिय गैस आवर्त सारणी किस समूह में है? समूह 18। क्षारीय धातु को आधुनिक मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में किस समूह में रखा गया है? पहले समूह में। उसके बाद देखिए क्षारीय धातु और क्षारीय मृदा धातु किससे संबंध रखती हैं? एस ब्लॉक से। सबसे हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट फ्लोरीन है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 5वें पीरियड में कितने तत्व हैं? 18 तत्व हैं। निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव है? फ्लोरीन। ये क्वेश्चन आया हुआ है। डैश में सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है क्लोरीन में। ये इसमें से जो आपको दिया हुआ है ब्रोमीन, क्लोरीन, आयोडीन, फ्लोरीन, तो इसमें क्लोरीन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है। आधुनिक आवर्त सारणी में किसी समूह में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु का आकार बढ़ता है और लेफ्ट टू राइट डिक्रीज होता है। हम आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे की ओर बढ़ते हैं तो विद्युत ऋणात्मक में क्या परिवर्तन होता है? वो घटती है। आगे कुछ इनकी एप्लीकेशंस हैं, वैसे ये बाद में भी हो सकती हैं, बट मैं एक बार क्विक रिवीजन आपको करवा देता हूँ। एप्लीकेशन ऑफ द नोबल गैस। हीलियम स्विमर्स कैन कैरी हीलियम प्लस ऑक्सीजन इन देयर ऑक्सीजन टैंक व्हाइल गोइंग इनटू द सी। हीलियम एंड ऑक्सीजन कैन यूज टू ट्रीट अस्थमा पेशेंट। हीलियम कैन बी फिल्ड इन बैलून्स एंड हीलियम गैस इज यूज टू प्रिजर्व फूड। नियॉन गैस जिसका एटॉमिक नंबर 10 होता है, इट इज यूज फॉर सिग्नल ऑन द रेलवे ट्रैक्स, रोड एटसेट्रा। यूज नियॉन बल्ब्स इन डेकोरेटिव आइटम एंड ट्यूबलाइट्स। नेक्स्ट देखिएगा, नियॉन का जैसे मैंने आपको बताया था ना कि ट्यूबलाइट्स वगैरह में यूज़ करते हैं, तो अलग अलग गैसेस का प्लाज्मा बना करके ये यूज़ करते हैं ट्यूबलाइट्स में। आर्गन इट इज़ यूज्ड इन आर्क वेल्डिंग एंड इट इज़ यूज्ड इन फ्लोरेसेंट ट्यूब्स। कीटोन इट इज़ यूज्ड इन इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ट्यूब्स। जिनोन इट इज़ यूज्ड इन इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ट्यूब्स। इट हेल्प्स टू फॉर्मेशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स एंड इट इज़ यूज्ड इन बबल चैम्बर फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ गामा एंड न्यूट्रॉन्स। रेडोन कैंसर ट्रीटमेंट के लिए यूज़ किया जाता है। हैलोजेंस। फ्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल, हाईली आपका स्ट्रॉन्गली ऑक्सीडाइजिंग इन नेचर है। ये जो रिएक्शन होती है इससे फ्लोरीन इज वेरी फ्यूरियस एंड एक्सोथर्मिक, मतलब इसमें से हीट रिलीज होती है। इट हेल्प्स इन राइटिंग एट ग्लास एंड इट इज़ यूज्ड in the manufacturing of the chlorofluorocarbons and Teflon. Difluoromethane used in the manufacturing of freon that are used in the refrigerator. उसके बाद आपका आता है क्लोरीन. It is used in the oxidation. It is used in the manufacturing of bleaching powder. It is used as a bleaching agent and it is used to kill bacteria. आगे धीरे धीरे जो रिएक्शंस हैं इनके बारे में हम धीरे धीरे सब कुछ पढ़ते रहेंगे, कैसे ब्लीचिंग एजेंट के बारे में कैसे ब्लीचिंग एज अ ब्लीचिंग एजेंट यूज़ होता है। जब हम मेटल एंड नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टी पढ़ेंगे तो धीरे धीरे सारी चीज़ें क्लियर एंड सॉर्ट आउट आपकी होती रहेंगी। एंड एक और क्लोरीन का यूज़ क्या है? मैन्युफैक्चरिंग ऑफ DDT, क्लोरोफॉर्म, CaCl3 एंड फॉस्फाइन गैस। ब्रोमीन की स्मेल बहुत गंदी होती है। इट इज़ बैड स्मेल इन नेचर। इट इज़ यूज्ड इन डाइंग क्लोथ्स। इट इज़ यूज्ड एज अ ब्लीचिंग एजेंट। इट इज़ यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टीयर गैस एंड क्लोरोपिक्रिन गैस। क्लोरोपिक्रिन के बारे में भी आगे इनका फॉर्मूला सब कुछ पढ़ेंगे। इट इज़ यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मेडिसिन्स। AgBr इज यूज्ड इन द नेगेटिव्स ऑफ फोटोग्राफी। Iodine, it is used in tincture iodine, used in the manufacture of iodex and iodoform, used in the manufacturing of explosives and it is used as a germicides and antipyretes. Astenine रेडियोएक्टिव इन नेचर होता है। आगे देखिए इनके PYQ जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए हु प्रपोज द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल? मेंडलीव। किसने प्रपोज किया था? मेंडलीव ने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को प्रपोज किया था। द टोटल नंबर ऑफ इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर 28। उसके बाद देखिए द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कंसिस्ट ऑफ 18 ग्रुप्स एंड 7 पीरियड। सो व्हाट आर द एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट प्लेस्ड इन द सेकंड ग्रुप एंड फोर्थ पीरियड? 20। सब क्वेश्चन आपको करवा चुका हूँ मैं। इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव एप्रोप्रिएट पोजीशन। सो इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स कितने हैं? ये 28 हैं। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में आपके 18 ग्रुप और 7 पीरियड हैं, सबको पता है। सो एटॉमिक नंबर क्या होगा किसी एलिमेंट का जो कि आपके पहले ग्रुप में रखा हुआ है, फर्स्ट ग्रुप में, एंड फोर्थ पीरियड में रखा हुआ है। वो जो टेबल मैंने आपको बताई थी ना, वो टेबल अगर आपको पता होती तो आप इसका बता सकते थे आंसर। बहुत ईजी, 19 इसका आंसर हो गया। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का आपका फॉलोइंग एलिमेंट इंक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है। सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ये जो एलिमेंट है इनका इंक्रीजिंग ऑर्डर आपसे पूछा हुआ है। नीचे देखिए आपका FNOP, ये सब कुछ मैंने करवाया हुआ है। F का सबसे ज़्यादा, ऑक्सीजन फिर उससे ज़्यादा, फिर नाइट्रोजन एंड फिर फॉस्फोरस, ठीक है। ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर हो गया आपका। इन द पीरियोडिक टेबल द एलिमेंट, दिखा देता हूँ एक बार। देखिए मैंने आपको बताया था कि दाएं से बाएं ये बढ़ती है, तो FONP का था, तो यहाँ पे देखिए ये 7, 8, 9 नंबर FONP का, तो यहाँ पे फ्लोरीन का सबसे ज़्यादा, फ्लोरीन इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन, और ऊपर से नीचे क्या होती है वो कम होती है, तो नाइट्रोजन का आपका क्या होगा? फॉस्फोरस से ज़्यादा होगा। नेक्स्ट देखिएगा, इन द पीरियोडिक टेबल द एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 38 बिलोंग्स टू, तो आप बता सकते हो कौन सा पीरियड एंड कौन सा ग्रुप है, ठीक है। ये काफ़ी बार मैंने आपको करवाया हुआ है एटॉमिक नंबर 38, ऊपर मैंने टेबल आपको बताई थी, तो वहीं से है ये 38। पहले तो वो देखिए कि किस किस के बीच में ये आता है, ठीक है, और फिर आपको उसका ग्रुप भी निकालना आ सकता है। मैं दिखा देता हूँ आपको। हमारे पास था 38 किस किस के बीच में आ रहा है? 37 एंड 54 के बीच में आ रहा है।
ठीक है। जो आपकी ये टेबल दी हुई है लेफ्ट और राइट साइड वाली, इनमें बिल्कुल लेफ्ट साइड पे जो नंबरिंग लिखी हुई है, जो राइट साइड पे नंबरिंग लिखी हुई है, 38 आपका एटॉमिक नंबर दिया हुआ है, उसका आपको ग्रुप और पीरियड बताना है। 37 और 54 के बीच में आपका 38 आता है, सो इसका ग्रुप कौन सा होगा, पाँचवा होगा। कैसे, 1, 3, 11, 19, 37, जो कि 5वें नंबर पर है। और उसके बाद आप एक और चीज़ देखिएगा, 54 से ऊपर आपको क्या है, 36 है, तो 38 माइनस 36 विच इज़ इक्वल टू 2, सो इसका ग्रुप क्या हो गया, 2 हो गया। नेक्स्ट देखिएगा, द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कंसिस्ट ऑफ 18 ग्रुप्स एंड 7 पीरियड। तो एटॉमिक नंबर क्या होगा अगर वो चौथे ग्रुप और चौथे पीरियड में है। इजी है, एक बता सकते हो आप। ऐसे नीचे वाला भी इजी हो गया, अगर तीसरे ग्रुप और चौथे पीरियड में वो रखा हुआ है तो क्या होगा। उसके बाद 12th क्वेश्चन देखिए, इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यूज ऑफ Fe, Fe+2, Fe3+3, ये कौन से ऑर्डर में होगा। मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, जिसका जितना ज़्यादा ऑक्सीडेशन नंबर होगा उतना ज़्यादा वो इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। वैसे तो ये सारी एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज़ हैं, बट फिर भी आपको बता देता हूँ भाई ये Fe3+ कैसे बना। भाई 3 इलेक्ट्रॉन इसने लूज़ किए होंगे तो Fe3+ बना। और मैंने आपको ये भी बताया था इलेक्ट्रोनेगेटिव जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है आपकी न्यूक्लियर चार्ज के। तो जैसे 3 इलेक्ट्रॉन आप निकाल दोगे, उस पर जो ये जो आपकी प्रोटॉन की संख्या होगी, जो न्यूक्लियर चार्ज होगा आपका पॉजिटिवली चार्ज, वो ज़्यादा हो जाएगा। सो पॉजिटिवली चार्ज ज़्यादा होने की वजह से, न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होने की वजह से वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। उसके बाद देखिए आपका एलिमेंट विद हाई आयनाइजेशन एनर्जी हीलियम हो गया। उसके बाद देखिए नाइट्रोजन हैज़ हायर आयनाइजेशन एनर्जी देन ऑक्सीजन। नाइट्रोजन की ऑक्सीजन ज़्यादा हाई आयनाइजेशन एनर्जी है, बिकॉज हाफ फील्ड स्टेबल कॉन्फिगरेशन इन 2p ऑर्बिटल। ठीक है, क्योंकि जो जितना ज़्यादा स्टेबल होगा उसको उतनी ही ज़्यादा एनर्जी चाहिए उसके एटम को तोड़ने के लिए, तो उसका हाफ फील्ड स्टेबल कॉन्फिगरेशन होता है नाइट्रोजन में। ऊपर ये सारा करवाया हुआ है मैंने, आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे तो देख लीजिए। आयनाइजेशन पोटेंशियल फॉर इनर्ट गैस इज हाई। उसके बाद देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एलिमेंट इन दी सेम ग्रुप इन द पीरियोडिक टेबल। तो इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल, ठीक है, वो क्या होते हैं, सेम होते हैं। पीरियोडिक लॉ किसने दिया था, हु अमंग्स द फॉलोइंग गेव द पीरियोडिक लॉ, इज डमरीटी मेंडलीव। आयरन इज द केमिकल सिंबल ऑफ विच एलिमेंट, रेडोन। आयरन का केमिकल सिंबल Fe। इन अ पीरियोडिक टेबल वाइल मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, नंबर ऑफ रिमेन सेम, नंबर ऑफ शेल्स रिमेन दी सेम। उसके बाद प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट, ठीक है, ये जो प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट है ये हम कल करेंगे।